तो पद्मावती के पास योग सिद्धि है, तो बेटे को भी भरण रमन वमन आदि योग सिद्धि देके बेटे का नाम ही भैरव रख दिया मां ने। क्या रख दिया? भैरव। भैरव यानी भरना, हवा को भरना, रमाना हवा को। हमारे योगी जी अच्छा पेट हिलाते हैं, उनका पेट देखो ने तो अच्छा हिलता है, इसलिए वो आज भी जवान दिख रहे हैं। ये क्रियाएं आपको जवानी देती है। क्या देती है? जवानी। जवानी के साथ साथ शरीर के अंगों में जब चुस्ती आती है, मैंने बोला मन और शरीर सिर्फ एक में टॉक्सिन हो पॉसिबल नहीं है। अगर शरीर में टॉक्सिन है यानी विषाणु है तो मन में भी होगा। मन अगर दुखी है तो शरीर भी बीमार होगा, शरीर बीमार है तो मन भी दुखी होगा। किसी घटना के कारण मन दुखी हो जाता है तो शरीर भी बीमार पड़ जाता है। किसी कारण से शरीर बीमार पड़ गया तो मन में भी नकारात्मक विचार आना, आलस आना, दुख आना। मन और शरीर एक दूसरे के पूरक है, छाया और शरीर की तरह मन और शरीर है। आप बोलो कि मैं धूप में तो चलूंगा लेकिन मेरी छाया नहीं आनी चाहिए साथ में, पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल नहीं है। तो मन दुखी हो न शरीर सुखी हो, ये भी पॉसिबल नहीं। शरीर सुखी हो तो मन दुखी हो, ये भी पॉसिबल नहीं। शरीर सुखी होगा तो मन सुखी होगा, मन सुखी होगा तो शरीर सुखी होगा, मन दुखी होगा तो शरीर भी। देखो कोई घटना किसी को मालूम पड़ गई कि ऐसे हो गया मेरे साथ, तुरंत ढीला पड़ के बैठ जाता है कि नहीं? घटना मन पर असर की तो शरीर कैसे ढीला पड़ गया महाराज? कैसे ढीला पड़ गया शरीर? ये शरीर का स्वभाव है, ये शरीर मन को लेके चलता है। और योगी जानते हैं कि बड़े बड़े ऋषि, विश्वामित्र कितने बलिष्ठ ऋषि, इंद्र ने भेज दिया कि अगर ये विश्वामित्र तप में सिद्ध हो गए तो इनको इंद्र लोक प्राप्त हो जाएगा तपस्या के फल स्वरूप, फिर मुझे सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। मेनका जाओ इनको थोड़ा लुभाओ अपने नाच गान से। किसको भेजा? ये जो ऐश्वर्या राय ने, ये सब राय रुई बोलते हो ना, ये रुई ऐश्वर्या रुई, ये सब रुई न पत्थर, ये सब उस देवलोक की स्त्रियों के रूप के कोई करोड़ में एक भाग भी नहीं होंगे। ऐसी स्त्री आके नाचने लगी विश्वामित्र के सामने। क्या हुआ? नाचने लगी महाराज। तिनक दिन था थैया ओ, कैसे नाच रही है? दिनक दिन था थैया। मैं तो प्रभु के लिए गा रहा हूं, ये गाना इस घटना से जोड़ना मत, कहीं गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, दिनक दिन था थैया तेरा प्यार नचाता है, दिनक दिन था थैया। अभी ऐसे नाची कि कितने मजबूत विश्वामित्र मन में राज ऋषि पद लेने की दृढ़ता प्राप्त हुई और वो दृढ़ता के लिए तपस्या कर रहे हैं। राज ऋषि दुनिया, मुझे वशिष्ठ ऋषि राज ऋषि बोल के बुलाना चाहिए, मुझे, मैं राज ऋषि बनूं। मन में ये एक जिद्दी है, लेकिन वो भाव लेकर के जब तपस्या कर रहे हैं, आपके जीवन में भी ये साधना पूजा भक्ति करोगे ना, इसमें जरूर विघ्न आएगा। खोटा काम करो तो कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई भी गड़बड़ करोगे कोई विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद ही गड़बड़ है। गड़बड़ में और विघ्न एक गड़बड़ है। गड़बड़ में गड़बड़ क्या होगा? अच्छे काम में गड़बड़ होगा। देखो आपके कितने लोगों के घर में दूध वाला घर आके दूध दे के जाता है, वो सब हाथ ऊंचा करो। कौन बेटा? ये बता बेटा, ये बालक, इनको बता कौन कौन दूध लेता है? कौन कौन दूध लाता है? बहुत सोच के हाथ उठाए, क्या हाथ उठाने में तकलीफ पड़ता है बेटा? हाँ, गली में हाथ उठाएगा देवालिया कहलाएगा, गुरु के सामने हाथ उठाएगा भक्त कहलाएगा तू।
बहुत अभी थोड़ी देर आधा घंटा बाद अब दूसरी बार पूछा तब हाथ उठाया। देखो अब इतने लोग हाथ उठाए कि हमारे घर दूध वाला आके दूध देता है। कौन कौन है वो? देखो कितने लोग हैं, दूध वाला आता है दूध देता है ना। अब आपके घर में कितने लोगों के घर में शराब वाला आता है, शराब देके जाता है? वो सब हाथ ऊंचा करो। हाँ, पूरी दुनिया में शराब घर बैठे बिकती है, दूध वाले को घर आके घंटी बजा के देना पड़े, घर बैठे शराब बिकती है। यही कलयुग है जहाँ खोटी चीज लेने के लिए लाइन लगा के खुद जाते हैं और अमृत को देने के लिए घर में घंटी बजा के सही आदमी आता है। खोटी चीज बेचने के लिए कहीं नहीं जाना पड़े। इतने लोग देखो हाथ उठा रहे दूध, क्यों आप जाके दूध नहीं ला सकते? लेकिन दूध की व्यवस्था है, साइकिल में गाड़ियों में लाके घर में देके जाते हैं। कोई शराब नहीं बिक रहा, इस चिंता से घर लाके भाई दे दूंगा, कैसे भी पी लो थोड़ा। मारा मारी चले, ऊपर से दुकान में बाहर से जाली लगी हुई है, क्या जाली में हाथ डाल के ले लो, आराम से बिकता है। दूध बेचने का किसी गवर्नमेंट का कोई टारगेट नहीं है कि इस साल में इतना दूध बिकना चाहिए, कोई टारगेट नहीं। तमिलनाडु गवर्नमेंट का 2024 का टारगेट है कि पिछले साल 45,000 करोड़ का दारू बिका है 2023 में, अब 50,000 करोड़ का बिकना चाहिए। टारगेट लगा के चल रहे हैं। क्या बेचने का? दारू बेचने का सरकारों में टारगेट है कि इतना दारू बिकना चाहिए। हाँ, अच्छी चीजें थोड़ी बिकती है, खोटी चीजें तुरंत बिकेगी। गड़बड़ में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। कल जाओगे ना, 10 दिन से काम रुका था वो सब करना पड़ेगा, कल कर लेंगे अभ्यास। रोटी कल खाने की अपने में तड़प नहीं आएगी, वो तो आज ही खाना है। लेकिन आराधना उपासना कल के लिए टालते हैं, कल कर लेंगे। ध्यान रखना, अच्छी चीज़ों को प्राथमिकता देने लगोगे जीवन में कि ये वस्तु मेरे जीवन का कल्याण करने वाला है, और अच्छी चीज़ों का प्राथमिकता देने लगोगे, वो अच्छी चीज़ें आप में अच्छाई लेके आना शुरू कर देगी। अच्छाई तभी आएगी कि जब अच्छी चीज़ों को प्राथमिकता दोगे। कब अच्छी चीज़ों को प्राथमिकता देना? कब देना? बोलो। सुनने में तो बहुत आनंद आ रहा है, मुझे आपकी बातें सुन के बहुत आनंद आता है, लेकिन जो बोला है वो कर दोगे तो कल्याण है। क्योंकि ऐसे बोलने वाले बहुत देख लिया कि मेरा जिंदगी में पहली बार किसी भक्तों से नहीं मिल रहा हूं, जिंदगी भक्तों से मिलके ही निकाली। तो मुझे तो पता है कि आप बोलते क्या हो न करते क्या हो। अपना ये मन की रचना ऐसी है भाई, मन ऐसे बनाया गया है कि अच्छी चीज करने के लिए मन कल पर डालता है। अच्छी चीज करनी हो तो मन कहेगा कल कर लो, और जिसमें गलत होगा वो अपने को बोलेगा अभी के अभी करना है। तुरंत एक भाई यहाँ से उठ के गया, कई बार ऐसे देखता हूँ, भड़बड़ भड़बड़ उठ के जाएगा। मैं सोचा धूप बहुत है, पानी पीने जाता होगा। क्या करने? पीना चाहिए ना, प्यास लगे तो। हम कुछ नहीं बोले। बाद 99% माँ को पूछता हूँ ये किस लिए गया, क्यों उसके पीछे थोड़ी अभी मंच छोड़ के जा सकता हूँ। माँ को पूछ लेता हूँ, माँ ये किस लिए गया? माँ धीरे से मेरे कान में इशारा कर देती है, किस लिए गया है? वो सत्संग भी छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा? सत्संग। हाँ, भक्ति भी छोड़ देगा, लेकिन धुआं निकालना बहुत अनिवार्य है। क्या निकालना है? धुआं निकालना। हाँ, बहनों को देखो, बहनों का भी आदत है, भले ही एक टाइम रोटी नहीं खाएगी, बोलेगी आज व्रत है। क्या है? व्रत। लेकिन उस दिन झगड़ा नहीं की, ऐसा कोई दिन नहीं है भाई, ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें झगड़ा नहीं की हो। वो जरूर मन में आएगा, किसी न किसी कारण से झगड़ना है।
अपने कमरे में सब अच्छे भी हों, मेरे सत्संग में पास में बैठती है वो सही नहीं है महाराज, उससे झगड़ना है मेरे। तो ये स्वभाव है, देखो मन के आगे सब कुछ बेकार हो जाता है।